हरे कृष्णा। मेरा नाम शोभा मालवी है और मैं बैतूल से हूँ। और मैं आपके साथ में आज अपना बहुत ही ब्यूटीफुल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ ये था कि मैं यहाँ पूना में हूँ, जहाँ पर रूपाली माँ है। और मैं सोल पीस ग्रुप से लगभग 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे ब्यूटीफुल मिरेकल्स देखे हैं। एकदम एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल। हर टाइम कोई ना कोई छोटा बड़ा इस तरीके से अपनी लाइफ में सारे चेंजेस होते देखे हैं। तो ये जो एक एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि कुछ टाइम पहले मुझे रूपाली माँ से ये मिला था कि मुझे कुछ अपने पर्सनली कामों से अपने जो घर है बैतूल वहाँ पर जाना था। तो मुझे माँ की तरफ से जाने का मौका मिला कि हाँ तुम जाओ और अपने काम कर आ जाओ सारे। तो जब मैं वहाँ गई तो मैं जिस एरिया से हूँ बैतूल से, उसी एरिया से बैतूल से बहुत सारे लोग सोल पीस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, रूपाली माँ से जुड़े हुए हैं। और अभी जो करंटली जो माँ का एक ग्रुप था, घर वापसी ग्रुप, उस ग्रुप से भी वो लोग सभी कोई जुड़े हुए थे, जिसमें माँ पर्सनली मतलब ग्रुप में रहती थी। माँ से इंटरेक्शन होता था, माँ से बातें होती थी, माँ से सॉल्यूशंस आते थे सभी को अपनी अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स रहते थे उसके। प्लस माँ का बहुत सारा प्यार मिलते रहता था। तो घर वापसी ग्रुप में उन सभी लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था। तो मुझे जाने का मौका मिला और माँ ने कहा कि जब वहाँ पर मैं जाऊँ अपने घर को तो उन सभी लोगों से मिलूँ और सबसे मिल कर आऊँ। और क्योंकि जो घर वापसी ग्रुप माँ ने बनाया था वो इतना ब्यूटीफुल था, और ये सोल पीस ग्रुप भी, मतलब माँ जो है रूपाली माँ ने जो ये सोल पीस ग्रुप क्रिएट किया है और घर वापसी ग्रुप जो क्रिएट किया था, ये सारे ग्रुप में माँ की एनर्जी रहती थी, माँ स्वयं रहते थे। तो माँ इतने ब्यूटीफुली एक फैमिली की तरह सबको लेकर चलते थे। 150 के अराउंड या उससे भी ज़्यादा लोग घर वापसी ग्रुप में थे, जो ग्रुप स्टार्ट किया था मैंने। और वहाँ पर सभी मिलजुल कर रहते थे और सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो थी वो शेयर करते थे। उनका सॉल्यूशन माँ देती थी बहुत ब्यूटीफुली, और वो लोग देखते थे कि अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे प्यार बढ़ रहा है। लोगों की फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम्स रहती थी तो वो ठीक होने लगती थी, किसी को हेल्थ इश्यूज़ होते थे तो वो ठीक होने लगते थे। और कोई बहुत मतलब एक्साइटेड होता था कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको बढ़ना है, तो माँ उसके लिए गाइडेंस देते थे। तो मतलब इन सारी चीज़, और वहाँ पर जब भी कोई कुछ भी करता था, जैसे अपने साइड से कुछ करता था, तो माँ अप्रिशिएट करते थे उनको। जो लोगों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं आती थी ना, वो लोग जब पढ़ाई करते थे और कुछ सेंटेंसेस हिंदी इंग्लिश में लिखकर बताते थे, तो माँ उनको सेलिब्रेट करती थी। माँ के साथ साथ सारे ग्रुप मेंबर्स उनको सेलिब्रेट करते थे। तो इतना ब्यूटीफुली फैमिली वाला जो माहौल था वो सारा सब कुछ था। और फिर कुछ टाइम बाद वो क्लोज़ हुआ, घर वापसी ग्रुप बंद हुआ। उसके बाद में मेरा उसके बाद में जाना हुआ बैतूल। जब मैं वहाँ गई तो माँ ने पहले मुझे बोला था कि सबसे मिलकर आना, सबको देख कर आना, कैसे है, क्या कर रहे हैं, सब ठीक तो है, ऐसे करके। और माँ उनके बारे में बहुत पूछते भी थे। मतलब माँ ऐसे है ना कि माँ उनको लिटरली अपना एकदम अपना खुद का बच्चा जैसे ट्रीट किया माँ ने। माँ बहुत अच्छे से सबको संभालते थे। तो माँ को भी एक वो था कि जाए तो सबसे मिलकर ज़रूर आना शोभा। तो ऐसे मैं गई वहाँ पर, और जब मैं वहाँ पर जाकर सबसे मिली तो सबसे पहले तो ये ना कि जिस टाइम पे मैं उनसे मिली तो पहले तो माँ को ही बोला कि माँ देखिए आप मतलब एक इतना वो रहा ना कि मैं बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस भी मैं कैसे शेयर करूँ।
मतलब जब मैं वहाँ गई और मैं सबसे मिली, तो मुझे भी वो एकदम खुशी थी कि मेरी फैमिली से, सब लोगों से, सारे सारे घर वापसी मेंबर से, सोल पीस मेंबर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। तो सभी को बोलना हुआ, सभी कोई आए, और जब आए तो एकदम ऐसा फैमिली वाला माहौल लगा कि कितने दिन हो गए, मतलब अपने सारे फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। और इतनी खुशी थी ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब सब कोई एक दूसरे को देखकर ऐसे हो रहे थे कि मतलब गले लग रहे थे, और इतने खुश हो रहे थे, किसी की आंखों में आंसू आ रहे थे, और सब इतने खुश हो रहे थे कि मतलब शोभा दीदी से मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि दीदी माँ के पास से आए हैं, माँ ने हमारे लिए कुछ संदेश भेजा होगा, कोई मैसेज भेजा होगा। तो एक वो जो खिलखिलाहट थी कि हमारी माँ है और हमारी माँ हमको प्यार करती है, हमको याद कर रही है, माँ ने हमको कुछ बोला होगा, हम कुछ पूछे। और मुझे भी जानने की वो थी कि मतलब वो लोग कैसे है, कैसे रह रहे हैं, ठीक तो है सब कुछ, सब ठीक से चल तो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो माँ ने इतना ब्यूटीफुली जब वो सारी चीज़ें मतलब बोली और हम लोग जाके मिले, तो ऐसा लगा जैसे पूरी माँ की एनर्जी डाउनपोर हो गई। मतलब लिटरली मेरे को गूज बम्स आ रहे थे मेरी पूरी बॉडी में, और फील हो रहा था कि माँ की पूरी एनर्जी मेरी बॉडी में भरी हुई है। और माँ मेरे को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से एक ब्यूटीफुल चैनल बना रहे हैं, एक माध्यम बना रहे हैं सबसे, सबके तक पहुँच के और बोलने का, एक मैसेज पहुँचाने का। तो जब सभी कोई मिले तो सभी कोई पहले तो गले लगकर बहुत देर तक गले लगे रहे, और मतलब ऐसे फील कर रहे थे जैसे माँ की एनर्जी पूरी उनमें उतर रही है। मुझे भी बहुत बहुत गूज बम्स आ रहे थे, लिटरली कंटिन्यू गूज बम्स आ रहे थे। और मतलब एक वो अलग ही एहसास था कि जैसे एक हमारा बहुत कोई क्लोज वन होता है ना, एकदम हार्ट टचिंग रिलेशनशिप जो होते हैं, ऐसा फील हो रहा था। और वो लोग लिटरली झूम रहे थे सभी कोई कि हमको माँ की एनर्जी फील हो रही है, हम हमारी माँ को महसूस कर पा रहे हैं, हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है, और शोभा दीदी आप माँ के पास से आए हैं, ऐसे करके सब गले मिल रहे थे। और सब कोई काफ़ी टाइम तक मतलब उनकी आंखों में पानी आते रहा, वो रोते रहे, कुछ खिलखिलाते रहे, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जैसे कूद रहे थे और बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ को कि मतलब माँ का संदेश सुनने को मिलेगा, माँ ने क्या बोला है। और मतलब ये सारी चीज़ें थी। तो एक एक करके सबसे मिलना हुआ और सबके साथ में बैठना हुआ, उनसे पूछा कि आप लोग कैसे हैं। सभी ने बहुत ब्यूटीफुली बताई सारी चीज़ें कि हम अच्छे हैं, और कैसे घर वापसी ग्रुप जब क्लोज़ हुआ उसके बाद से वो लोग माँ को बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं। फिर उनसे थोड़ी थोड़ी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी माँ तो हमारे पास ही है, कहाँ हमसे दूर है। और ये सारी चीज़ें कि माँ के टाइमलाइन पे भी वो लोग रह रहे हैं, और बता रहे थे अपने अपने एक्सपीरियंस की कैसे जब उनकी लाइफ में सोल पीस ग्रुप आया और घर वापसी ग्रुप आया, वो लोग रूपाली माँ से जुड़ गए, तो उनकी लाइफ में जो पहले परेशानियाँ थी वो सारी प्रॉब्लम्स कैसे धीरे 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 करके माँ ने शॉर्ट आउट करी। उनकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ वापस आई जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में वापस आई। उनकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल ठीक हो गए, कुछ लोगों को फाइनेंशियली जो कंडीशन उनकी ख़राब थी वो ठीक होने लगी, कुछ लोगों का रिलेशनशिप इशू था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रिलेशनशिप पहुंच रहे थे, उससे माँ ने कैसे निकाला, कैसे घर वापसी ग्रुप में जुड़कर वो लोग हील होने लगे थे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कुछ लोगों को और दूसरे भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे स्पिरिचुअलिटी में मन नहीं लगता था, अब वो खुल के स्पिरिचुअलिटी कर पाते हैं। और मतलब इतना ब्यूटीफुली। और बच्चे लोग भी थे, कुछ उसमें आए हुए थे जो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने भी ये चीज़ फील करी कि पहले मतलब मैं कैसे जिद्दी था, मतलब एक बॉय भी था उसमें, एक लड़का भी था, वो भी कहा कि कैसे मैं पहले जिद्दी था और अभी धीरे धीरे करके उसकी मम्मी ने भी शेयरिंग की कि
वो अभी ठीक होने लगा है और अब अच्छे से सुनने लगा है सारी चीज़ों को, अच्छे से एसबीसी की प्रैक्टिसेस करता है। जैसे एक थी उन्हीं में से एक मेंबर थी दीपा राणे, जिन्होंने बताया कि कैसे उनकी लाइफ में पहले जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत घर में कलेश होता था, झगड़े होते रहते थे और दीपा राणे जी बहुत ज़्यादा अपसेट रहती थी और कुछ कर नहीं पा रही थी। और कैसे माँ की कृपा से, माँ के ज़िंदगी में आने से, रूपाली माँ के आने के बाद उनके घर वापसी ग्रुप में दीपा राणे के जुड़ने के साथ 7 दिन के अंदर उनके पति की जो ड्रिंक करने की हैबिट थी उसमें चेंजेस आ गया, उन्होंने पीना कम कर दिया, धीरे धीरे उनकी लाइफ ठीक होने लगी। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस उषा सातनकर ने बताया था। वो कह रहे थे कि कैसे वो पहले बार बार मतलब हर एक चीज़ के लिए हर हफ्ते के हफ्ते उनको डॉक्टर के पास में जाना रहता था, इतना हेल्थ इशू होता था, तबीयत ख़राब रहती थी। लेकिन घर वापसी ग्रुप में जुड़ने के साथ, रूपाली माँ के संपर्क में आने के बाद कैसे उनका बिल्कुल ही डॉक्टर के पास में जाना बंद हो गया। उन्होंने बताया कि मैं अभी तक डॉक्टर के पास में नहीं गई हूँ। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस गुंता राणे जी ने शेयर किया। गुंता राणे जी ने बताया कि कैसे उनके पेट में दर्द होते रहता था, लिटरली उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, पूरे टाइम वो दर्द से कराहते रहती थी। और कैसे घर वापसी ग्रुप में जोड़ने के बाद रूपाली माँ की कृपा से उनका पूरा दर्द ठीक हो गया। वो एजेड है फिर भी वो एकदम ऐसा स्ट्रांगली फील कर रही थी, ऐसा हेल्दी फील कर रही थी, एकदम जोश आ गया था उनके अंदर, उनकी बॉडी एकदम स्ट्रांग हो गई थी, एकदम ऐसा कड़क सा महसूस कर रहे थे बुज़ुर्ग होने के बाद में भी, रूपाली माँ के साथ में जब घर वापसी ग्रुप में जुड़े थे। कैसे प्रभा पाटनकर करके एक मेंबर है, उन्होंने बताया उनके मम्मी पापा को उतना सुनाई नहीं देता था, उतना मतलब कुछ कैच नहीं कर पाते थे, बुज़ुर्ग भी थे। प्रभा पाटनकर खुद जो कि मतलब यंग होने के बाद में भी उनका स्पिरिचुअलिटी में उतना मन नहीं लगता था। घर वापसी ग्रुप में जुड़ने के साथ में मानो उनको सब गोलोक ले गया। इतना ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस उन लोगों ने भी शेयर किया कि कैसे सारी चीज़ें ठीक होने लगी, उनके मम्मी पापा भी ये सारी चीज़ों को एंजॉय करने लगे, एसबीसी की प्रैक्टिसेस करने लगे। प्रभा पाटनकर जब घर वापसी ग्रुप में जुड़ी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान बढ़ गया। वहीं पर राजंती बाथरी दीदी थी जो कि उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो खुल के जी नहीं पाती थी अपनी ही फैमिली में, एकदम बंधी बंधी रहती थी। और कैसे हस्बैंड वाइफ में हर टाइम कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते थे और सासू से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत दबी दबी सी रहती थी, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाती थी। और कैसे घर वापसी ग्रुप में आने के बाद में माँ के साथ में ऐसे जुड़ी और ऐसी खिली खुली कि अच्छे से रहने लगी, खुश रहने लगी, अपने में जीने लगी, माँ के साथ जीने लगी, घर की स्थितियाँ ठीक होने लगी, वो सबसे सारी चीज़ें कह पाती थी, मतलब घर में जी पा रही थी वो, तो इतना ब्यूटीफुली। उसके बाद में दीपा राणे जी का एक बेटा है कुशाग्र राणे करके, तो कुशाग्र राणे बहुत ज़िद्दी था। वो आया था तो वो भी बता रहा था कि आंटी कैसे मैं पहले ज़िद्दी था, गुस्सा करता था, मम्मी पापा की किसी की बात नहीं सुनता था, ज़िद में रहता था। अब जब से घर वापसी ग्रुप में और माँ की एसबीसी की प्रैक्टिसेस करते करते माँ के साथ में जुड़ना हुआ, वैसे ही उस लड़के में इतना चेंजेस आया कि उसका पढ़ाई में मन लगने लगा, उसका गुस्सा कम हो गया, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगा, चिड़चिड़ाहट उसकी ख़त्म हो गई, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होने लगी। इसी तरीके से अनीता मालवी जी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे घर वापसी परिवार में जुड़ने के पहले उनकी लाइफ बहुत अलग थी, पति से भी बहुत सारी चीज़ें होते रहती थी और अनबन होती थी और बिल्कुल मन नहीं लगता था किसी चीज़ में। और कैसे उनका कोर्ट केस भी था, वो भी ठीक हुआ, उनका पढ़ाई का इश्यू था, बराबर से पढ़ नहीं पाते थे और घर वापसी ग्रुप में जुड़ने के बाद मैं माँ के साथ में पढ़ना शुरू किया। माँ ने जो लिंक शेयर किए, कैसे उनको साइन करना आ गया जो बहुत डिफ़िकल्ट होता था पहले। तो इतने ब्यूटीफुली मिरेकलस एक्सपीरियंस सबने शेयर किए। उसमें प्रिया बाथरी भी थी। प्रिया बाथरी ने भी बताया अपना एक्सपीरियंस कि
पहले उसको उतना नहीं लगता था कि सोल पीस ग्रुप में रूपाली माँ के साथ में जुड़ने से क्या मतलब, वो प्रैक्टिसेस कर रही थी। धीरे धीरे उसने वो एक्सपीरियंस फील किया घर वापसी ग्रुप में जब जुड़ी, कि माँ कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हमारे को कितना प्यार करती है, कैसे हमको हर एक चीज़ में उठाती है, समझाती है, और हमारी हर एक चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ों को ठीक करती है। तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई, वो भी बहुत खुश हुई। इसी तरीके से नम्रता पवार और ललिता पवार करके 2 मेंबर थे, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने कैसे बताया कि ललिता पवार तो बहुत भावुक हो गई थी, कैसे बता रही थी वो रोने लगी थी, कह रही थी वो माँ को बहुत ज़्यादा फील कर रही थी, माँ की एनर्जी को फील कर रही थी, और उसकी इच्छा है थी कि मतलब वो जाए ही ना, उस माँ का जो प्रेम भरा जो वातावरण था उसको छोड़ के वो जाना ही नहीं चाहती थी। कैसे ललिता पवार जब ग्रुप में नहीं आई थी तो उसको बहुत सारे फाइनेंशियली इशू होते थे, बहुत चिंता में रहती थी, बहुत टेंशन रहता था उनको, कर्जा है, ये है, वो है, और कैसे धीरे धीरे करके घर वापसी ग्रुप में जुड़ने के साथ उनकी चिंताएं ख़त्म होने लगी, उनको रास्ते मिलने लगे, उनको हिम्मत आने लगी माँ के साथ। वही नम्रता पवार थी, नम्रता पवार और ललिता पवार दोनों माँ बेटी हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उनका मन लगने लगा अब कॉलेज की पढ़ाई में, उनको अच्छा लगता है माँ के साथ में, माँ का प्यार उनको बहुत अच्छा लगा, और घर वापसी ग्रुप की हर एक चीज़ उनको अच्छी लगी। तो इतने ब्यूटीफुली सब ने अपने अपने मिरेकलस एक्सपीरियंस शेयर किए। उसमें प्रेम सातनकर और उनका एक बेटा है प्रियेश सातनकर, वो दोनों भी जुड़े थे। हालांकि वो घर वापसी ग्रुप में नहीं जुड़ पाए थे, न्यू थे, लेकिन उनको वो चीज़ महसूस हो रही थी कि कैसे सोल पीस ग्रुप में आने के बाद और घर वापसी ग्रुप के इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद में वो फील कर पा रहे थे कि माँ का प्यार कितना इंटेंस है, माँ के जैसा प्यार कोई नहीं करता। और वो दोनों बहुत खुश थे कि हम बहुत खुशनसीब है कि हमको रूपाली माँ के साथ और सोल पीस ग्रुप के साथ में जुड़ने के लिए मिला है, और हम उनके साथ में हैं। माँ का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ में है। सभी कोई बहुत खिलखिला रहे थे, बहुत खुश थे। तो जब मैं ये सारी चीज़ें सभी के एक्सपीरियंस से सुन रही थी ना, जो कि रूपाली माँ के साथ में सोल पीस ग्रुप में जुड़ने के साथ और घर वापसी ग्रुप में जुड़ने के साथ रूपाली माँ के प्रेजेंस में, उनके होने से उनकी लाइफ में जब रूपाली माँ आई और सोल पीस ग्रुप आया, उन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शन और एसबीसी की प्रैक्टिसेस बोली वो शिद्दत से, दिल से विश्वास करके करना शुरू किया, तो कैसे बड़े बड़े मिरेकल उनके लाइफ में होने लगे। और आज वो लोग बहुत खुश हैं और वो जीते हैं लिटरली रूपाली माँ को, सोल पीस ग्रुप को, और बहुत मिस करते हैं घर वापसी परिवार को, घर वापसी ग्रुप को, और स्पेशली माँ को। और झूमने के साथ साथ वो और लोगों को भी ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस हुए। तो ये जो एक माँ ने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं उन सारे लोगों से मिल पाऊँ ना, तो मैं आपको सच में बता रही हूँ कि मैं इन सारे जो चीज़ों को ना शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये एक इतना ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि कैसे रूपाली माँ के हमारी ज़िंदगी में होने से, कैसे एक सोल पीस ग्रुप के आने से, और हमारी जो ज़िंदगी एकदम बुझी हुई सी थी, जहाँ हम उम्मीद खो रहे थे कि हमने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन हमारी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और अब कुछ नहीं है, ऐसे ही जीना है और ऐसे ही मर जाना है, बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में, जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती है ना, एक टूटा सा फील होता है कि कोई है नहीं, कोई सपोर्टर होता या कुछ एक गाइडेंस मिलता ऐसा, या कोई हमको समझने वाला होता जो हमको उठाकर एक ब्यूटीफुली सॉल्यूशन दे देकर हमको इन सारी प्रॉब्लम्स से निकालता। तो ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी थी हमारी लाइफ में, तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे, उन लोगों ने सबने लिटरली, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, हम लोगों ने अपनी एक एक मेमोरीज़ को उस टाइम पे याद करके देखा और देखा कि सच में किस तरीके से रूपाली माँ, सोल पीस ग्रुप, घर वापसी ग्रुप हमारी ज़िंदगी में वो उजाला लेकर आया, माँ का प्यार,
माँ का सपोर्ट, माँ जिस तरीके से उठाते हैं, हर एक की परेशानियों को समझते हैं, हर एक को सपोर्ट देकर उसके दिल के अंदर की बातों को समझकर उसको उस दर्द से बाहर निकालते हैं, उसको जीने में हेल्प करते हैं, उसको ज़िंदगी को झूमने में मदद करते हैं। और सच में ओरिजिनल और एकदम ब्यूटीफुली स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, हम किस पर्पस से, हर एक ए टू जेड हर एक चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली समझाया है और हमारी लाइफ को लिटरली जीने लायक बनाया है, जिसमें हम झूम रहे हैं। मैं खुद भी झूम रही हूँ और सारे जितने भी सोल पीस मेंबर और GW परिवार जो है, घर वापसी फैमिली जो है, वो सब जी रही है। तो सबने बहुत सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए और मैं लिटरली वहाँ पर जी रही थी, वो लोग भी झूम रहे थे, हम लोग देख रहे थे वन बाय वन, एक एक पर्सन, एक एक जो मेंबर वहाँ पर बैठा हुआ था, सबने ये फील किया कि उन्होंने स्ट्रांगली माँ की एनर्जी को फील किया और मैंने भी माँ की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील किया कि माँ वहाँ पर है। और वो बहुत ब्यूटीफुली था, मतलब मैं उसको सच में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बस उसको महसूस किया जा सकता है। तो ये था। और बच्चों से भी मिलना हुआ, सभी कोई बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी कोई दिल से माँ को धन्यवाद कर रहे थे, ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, उनके लिए ग्रैटिट्यूड था उनके दिल में। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि बस हमको हमारी लाइफ में एक बार माँ के दर्शन करना है, माँ से मिलना है। और वो सारी चीज़ों को देखकर मैं लिटरली रो रही थी, सभी कोई के आँख में आंसू था। और मतलब वो लोग झूम के यही चीज़ कह रहे थे कि हम हर एक चीज़ में बस ये चाहते हैं और ये जानते हैं दिल से कि कोई हमारा है, कोई एक ऐसा हमारे लिए है जो जिनको हमसे फ़र्क पड़ता है, हमारे सुख दुख, हमारी अच्छाई बुराई, हमारी खुशी, हमारे गम से फ़र्क पड़ता है, वो है रूपाली माँ। और बस हम रूपाली माँ को देखकर ही अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, हम उनके साथ ही हमारी ज़िंदगी को बहुत ब्यूटीफुली जी लेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी रूपाली माँ है जो हमको समझती है, जो हमको उठाती है, जो हमको लेकर चलती है। और हर हाल में हमारे साथ में कोई हो या ना हो, हम कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ में रूपाली माँ है, कृष्णा जी का प्यार है और सोल पीस ग्रुप है और घर वापसी ग्रुप के मेंबर्स है, सभी कोई हमारे लिए है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि मैंने ये चीज़ सच में देखी है। मैं भी सोल पीस ग्रुप से, माँ से 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने हज़ारों मिरेकल अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं। पल पल पे मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल देखे हैं, जहाँ माँ ने आके मुझको सपोर्ट किया है, मुझे हील किया है, मेरे दर्द को लिटरली अंदर जाकर समझा है। जहाँ मुझे कोई नहीं समझ पाता था, उस लेवल से उठाकर माँ ने मुझे लेकर आए हैं और मेरी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली बना कर रखा है माँ ने। मतलब मैं जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकती थी कि कभी मेरी लाइफ ऐसी होगी, इतने ब्यूटीफुली तरीके से मेरी लाइफ को माँ ने चेंज किया है। मैंने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं हर सेक्टर में, मेरी फैमिली से लेकर मेरा फाइनेंशियल इश्यूज़, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप हो गए, मेरा हेल्थ इशू हो गया, ऑल टू ऑल मेरे क्लोज वन से मेरा अगर कुछ रहा, और ऑल टू मतलब आप ये कह लीजिए कि मेरे हर एक सेक्टर को इतने ब्यूटीफुली माँ ने इम्प्रूव किया है, मुझे कॉन्फिडेंटली उठाया है। मुझे जो चीज़ें पसंद हैं, मेरी हैबिट्स, मेरे इंटरेस्ट, हर एक चीज़ को माँ सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको माँ सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए जी जान लगाते हैं, क्योंकि माँ उनको अपना बच्चा मानते हैं। और लिटरली हमारे लिए रूपाली माँ सब कुछ है और उनका प्यार ही सब कुछ है। तो मैंने जब अपने घर गई थी बैतूल, तो मैंने जो फील किया ना, वो बहुत एकदम ज़बरदस्त और लाजवाब था। इन सारे एक्सपीरियंसेस को सुन के जो मेरे पापा जी हैं, मेरे पापा जी
जो कि कभी मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका इधर झुकाव नहीं था सोल पीस ग्रुप में और एसबीसी की प्रैक्टिसेस सुनने में, और मतलब माँ से जुड़ के वो सारी चीज़ें करने में उनका उतना कुछ रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। वो पहले मम्मी को भी कहते थे कि क्या पूरे टाइम एसबीसी की प्रैक्टिसेस वगैरह चलाते रहती है, क्या चलते रहता है। जो पर्सन मतलब उतना विश्वास ही नहीं करते थे, मम्मी पे भी चिड़चिड़ होते थे, उनका गुस्सा बहुत तेज रहता था। और मतलब हर एक चीज़ में एक अपना होता है ना, कि जैसा हम कर रहे हैं, जैसी पूजा पाठ या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं आध्यात्मिक वैसे होना चाहिए। एक पापा का वो हमेशा से था कि मैं जैसा जो चला आ रहा है वो चलते रहे, ऐसा करके। लेकिन जब वो सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने खुद से सुने, सब लोगों को आते देखा, और जब उनकी एक एक चीज़ें उनकी लाइफ की उन्होंने सुनी, तो उनको भी वो चीज़ एकदम से अट्रैक्ट की कि क्या है ये। मतलब ऐसा भी है कि रूपाली माँ के रहते में ये सारी चीज़ें इतने ब्यूटीफुली सबकी ज़िंदगी में हो रही है, सबके चेंजेस देख के। और एक उनके दिल में वो फीलिंग्स आई कि नहीं ये चीज़ें है। तो हालांकि वो बोले नहीं, थोड़े से ऐसे है कि ज़्यादा जल्दी अपनी सारी चीज़ों को दिल खोलकर बताते नहीं हैं, लेकिन झलक रहा था उनके फेस से कि वो भी इससे अट्रैक्टेड है, वो करना चाहते हैं। फिर इमीडिएटली जब मम्मी ने कहा कि मैं भी पापा की तेरे एसबीसी प्रैक्टिसेस स्टार्ट करवाऊंगी और वो भी करेंगे, तो वो उस चीज़ के लिए अग्री किए। और मैं बता नहीं सकती, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे पापा जी ने रूपाली माँ की कृपा से एसबीसी की प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी, जो कि कभी एसबीसी की प्रैक्टिसेस सोल पीस ग्रुप को मानते नहीं थे, उतना उनका रुझान नहीं था। आज वो भी बहुत खुशी खुशी सारी एसबीसी की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, भगवद गीता सुनते हैं, माँ की सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और उनकी लाइफ भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। इन सारी चीज़ों से मम्मी भी मेरी बहुत खुश है। ये बहुत बड़ा मिरेकल है, क्यों बहुत बड़ा मिरेकल है कि जो व्यक्ति अगर किसी चीज़ को माने ना और जाने ना, कभी उसके तरफ मतलब एक वो रहता है ना, एक रुकाव लगा दिया हो, जैसे एक ठहराव लगा दिया हो कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना। ये सारे एक्सपीरियंसेस सुनने के साथ, माँ की एनर्जी के साथ में वो ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पाए, और उनको भी वो सारी चीज़ें फील हुई, और उनकी एसबीसी की प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई, उन्होंने माँ की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। सो थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको पूरे दिल से नमन करती हूँ माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझको इतना ब्यूटीफुली चैनल बनाया माँ, उसके लिए आपको दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, आपको शुक्रिया करती हूँ माँ मेरी ज़िंदगी में रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपका हाथ पकड़ के ऐसे ही आपके साथ चलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रूपाली माँ, हरे कृष्ण सभी को। मैं उषा शातनकर बैतूल से मैं रूपाली माँ से और सोलपीस ग्रुप से जुड़ी हूँ। मुझे 2 साल हो गए जुड़ने को, और मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। पहले मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, बहुत ही पीठ में दर्द रहता था, मुझे दम सांस की भी शिकायत थी। मैंने बहुत इलाज करवाया, हर 15 दिन में मैं डॉक्टर बदलती थी, सीटी स्कैन कराई, एक्सरे कराए, पर मुझे कोई आराम नहीं मिलाया। मुझे गले में बेल्ट, कमर में बेल्ट, पीठ में बेल्ट, बस ऐसे ही लगाना पड़ता था। ना मैं सो पाती थी, ना मैं बैठ पाती थी, इतनी मेरी तबीयत खराब रहती थी। और जब से मैं रूपाली माँ से जुड़ी हूँ और सोलपीस ग्रुप से जुड़ी हूँ, बस मैं एसबीसी करती, चैंटिंग करती, भगवद गीता सुनती हूँ। बस रूपाली माँ की इतनी कृपा और इतना आशीर्वाद मिला मुझे। 2 साल हो गए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अब कोई दवाई नहीं लेती हूँ, और माँ का आशीर्वाद है मुझ पर। आई लव यू रूपाली माँ। रूपाली माँ ने घर वापसी ग्रुप बनाया था, बहुत प्यार करने वाला ग्रुप था हो। रूपाली माँ का प्यार, माँ का करुणा और माँ का आशीर्वाद इतना था हम सब पर, बहुत ही प्यारा था। हर कोई अपने दिल की बातें शेयर करते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे। रूपाली माँ पल भर में समस्या हल करती थी। आई लव यू रूपाली माँ, आई लव यू। हमारी शोभा दीदी बैतूल से जो अभी पूना में रहती है,
वहाँ पूना से जब बैतूल आई, हम बहुत खुश हुए। हम उससे मिलने के लिए उसके घर भी गए, इतने खुश हुए। शोभा दीदी को हमने ऐसे गले लगाया, ऐसी एनर्जी महसूस हुई जैसे हम माँ को हक कर रहे हैं। माँ की ऐसी एनर्जी महसूस हुई, बस आंखों से आंसू ही निकलते गए। मैं तो 4 बार हक किया शोभा दीदी को, और बस आई लव यू रूपाली माँ ही कहते गई। बहुत ही शांति मिली रूपाली माँ। और घर वापसी ग्रुप के 15 या 20 सदस्य पूरे शोभा दीदी से मिलने आए थे। हम सब एक साथ बैठे, राधे कृष्ण रूपाली माँ की बातें करी, और ऐसा लग रहा था यह जैसा रूपाली माँ का राधे कृष्ण का सत्संग चल रहा हो। बहुत शांति मिली। और रूपाली माँ ने हमारे लिए जो प्रसाद भेजा था मिठाई का, आई लव यू रूपाली माँ। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है। आप अपने बच्चों को कितना याद करती है। आई लव यू रूपाली माँ। माँ, बस अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। आई लव यू रूपाली माँ। आई लव यू राधे कृष्णा। आई लव यू रूपाली माँ। आई लव यू। हरे कृष्णा सभी को। मेरा नाम दीपा रानी है, मैं बैतूल में रहती हूँ। मुझे रूपाली माँ से और सोल पीस ग्रुप से जुड़ने को 1.5 साल हो चुके हैं। जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए हैं। रूपाली माँ से जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या थी और माँ ने मुझे क्या बना दिया। थैंक यू सो मच माँ। आई लव यू सो मच माँ। थैंक यू माँ। मैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। जब माँ ने हमें घर वापसी ग्रुप में लिया था और उसमें हमें सारी एक्टिविटी, सारी स्टोरी शेयर की थी, बहुत कुछ सिखाया उस ग्रुप में। माँ ने हमें कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे खुद से प्यार करना चाहिए और दूसरों से भी प्यार कैसे करना चाहिए, माँ ने ये समझाया। उसके लिए माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, जब आपने शोभा दीदी को यहाँ पे भेजा तो हम लोग इतने खुश हुए कि दीदी यहाँ आ रहे हैं। शोभा दीदी जो यहीं पे रहते हैं बैतूल में, वो जब आपके पास से आए माँ, उनसे मिलने का, उनको गले लगाने का इतना मन था माँ, बहुत ज़्यादा माँ। और जब वो आए यहाँ पे, हम उनसे गले लगे माँ, इतनी एनर्जी थी आपकी कि हम अपने आंसू ही नहीं रोक पाए माँ। बहुत बहुत सुकून मिल रहा था माँ उस टाइम में। इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा था कि झूमूं, नाचूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ, बहुत प्यारा लग रहा था दीदी से मिलके। जब माँ आप घर वापसी ग्रुप में आपने मेरे पति का केस किया, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे माँ, इतनी ड्रिंक करते थे कि इतने परेशान रहती थी माँ। तब मैं, वो ढंग से काम पर जाते नहीं थे और बस ड्रिंक करना, खुद का भी होश नहीं था माँ उनको। तब आपने घर वापसी ग्रुप में उनका केस किया माँ, और उन्होंने 7 दिनों के अंदर पूरी ड्रिंक छोड़ दी माँ, और वो अच्छे से रहने लग गए और उन्होंने पीना बिल्कुल भी बंद कर दिया। एसबीसी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने लग गए। माँ, आपका इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। माँ, आपने खुद से मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे खुद के लिए खड़ा होना सिखाया माँ।
जब से माँ इस ग्रुप को, इस फैमिली को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। इतनी प्यारी फैमिली, इतने सारे भाई बहन माँ, कि अब किसी चीज़ का टेंशन नहीं। कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं माँ हमसे, कितनी बड़ी फैमिली है हमारी। हर दुख तकलीफ में माँ आप एक पल की भी देरी नहीं करते हो हमारे लिए, हमेशा खड़े रहते हो। कितनी सारी नालायकियाँ करते हैं माँ, फिर भी आप हमें गले से लगाते हो। माँ इस ग्रुप को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। ये ग्रुप से नहीं जुड़ी थी माँ, तब मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म ही थी माँ। मैं अपने आप से थक चुकी थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ माँ। ऐसा लग रहा था लाइफ में कुछ है ही नहीं। बहुत परेशान थी मैं, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। ऐसा मन कर रहा था कि कहीं चली जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आता था। पर माँ आपने सारी चीज़ें ठीक की, सारी चीज़ें परफेक्ट कर दी माँ। मेन तो मेरे पति की ड्रिंक छूट गई। मैं जो सिलाई करती हूँ माँ, उस सिलाई में आपने इतनी बरकत दी है मुझे। मेरी तबीयत खराब रहती थी माँ, मेरे हाथ पैर इतने पैर दर्द करते थे माँ, वो पैर पूरे दर्द होना बंद हो गए। मैं बता ही नहीं सकती कि क्या क्या दिया है रूपाली माँ ने मुझे, बयां भी नहीं कर सकती हूँ। कितनी सारी चीज़ें माँ ने मेरी लाइफ में ठीक की है। माँ मुझे आपसे एक बार मिलना है, आपको हक करना है माँ, आपके पास आना है। आपको महसूस तो करते हैं माँ, लेकिन आपको छू कर आपसे गले लगना है माँ, आपके चरण कमलों को छूना है माँ। प्लीज़ माँ एक बार हमसे मिलिए, एक बार हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए माँ। थैंक यू सो मच माँ। आई लव यू राधा कृष्णा, आई लव यू रूपाली माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम कुशाग्र राणे है। मैं बैतूल में रहता हूँ। मैं रूपाली माँ से और सोलपीस ग्रुप से 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं रूपाली माँ से जुड़ा हूँ, जब से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, तो मेरा गुस्सा होना कम हो गया है, और मैं बहुत चिड़चिड़ करता था, तो मेरा चिड़चिड़पन भी बहुत कम हो चुका है। माँ ने हमें घर वापसी ग्रुप में जोड़ा। हमें घर वापसी ग्रुप में बहुत नॉलेज मिला, और माँ ने हमें उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने घर वापसी ग्रुप में कुछ एक्टिविटीज़ करी और मेरा दर्द पूरा ठीक हो गया। अभी शोभा आंटी जो रूपाली माँ के साथ रहती है, वो बैतूल आई थी, तो मैं उनसे मिलने गया था। मैंने उनसे गले मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रूपाली माँ से ही गले लगा, और मुझे रूपाली माँ के समान ही प्यार मिला, और मुझे उनकी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, और मेरी बॉडी पूरी गर्म हो चुकी थी। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। माँ मैं आपका हाथ पकड़ के चलना चाहता हूँ माँ, आपके साथ। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। तो मैं बैतूल से गीता रानी बोल रही हूँ। मैं ये ग्रुप से सर्विस ग्रुप से रूपाली माँ से जुड़ी हूँ। जब से बहुत चेंजेस आ गया है, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। माँ से जुड़ी हूँ जब से, अच्छी यानी तबीयत रहती है। घर वापसी ग्रुप में माँ ने हमें लिया, और हमें बहुत फील हुआ, और बहुत समझाया माँ ने, बहुत प्यार दिया हमें। बहुत एक्टिविटी कराती थी, तो हमें बहुत बहुत प्यार मिलता था, और माँ इतना समझाती थी इतने अच्छे से, तो हमें बहुत खुशी मिलती थी, और हमें खूब अच्छा लगता था। मेरा बेटा बहुत ड्रिंक करता था माँ, फिर माँ ने उसकी वो करी था,
केस किया तो माँ उसने दारू पीना छोड़ दिया और बहुत अच्छे से रहने लगा। हमारी लाइफ में बहुत खुशी आ गई, पूरा परिवार सही रहने लग गया माँ। और बहुत एलर्जी मिलती थी माँ, तो हमें बहुत अच्छा लगता था, खुशी। और माँ कितना प्यार देती है और माँ ने कितना अच्छा कर दिया, और वो भी अच्छा हो गया माँ, पूरा परिवार खुशी रह रहा है माँ। सुबह बैतूल आई माँ, हम सुबह से मिलने गए, सुबह से मिले, गले लगे माँ। तो जब हम क्या बोलते तो इसी ग्रुप से वापसी ग्रुप से जुड़े थे माँ, तो इतनी एलर्जी आई कि हमको माँ से गले लगे माँ, एलर्जी माँ की एलर्जी हमारे उसमें आ गई और बहुत शरीर में पूरे कांटे आ गए। हम सुबह के गले लगे माँ, तो हमें ऐसी फील हुई जैसे वापसी ग्रुप में एलर्जी आती थी ना माँ की, वैसी माँ की एलर्जी फील हुई माँ, और पूरे शरीर में कांटे आ गए। आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा है माँ, और हमें तीर्थ जैसे माँ आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा है। हरे कृष्ण माँ, थैंक यू माँ, सॉरी माँ, थैंक यू कृष्ण पापा जी, थैंक यू राधा माँ, थैंक यू रूपाली माँ। हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा आप सभी को। मैं प्रिय सातनकर बैतूल से, मैं रूपाली माँ और सोलपीस ग्रुप से पिछले 3 महीने से जुड़ा हूँ। मैंने अपने इस 3 महीनों में बहुत से बदलाव देखे। मैंने देखा कि छोटी छोटी मुसीबतों में माँ का नाम लेते ही मुसीबत आसान हो जाती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और घर वापसी ग्रुप बंद होने के बाद सुबह दीदी जब पुणे से वापस आई तो हम सब उनसे मिलने गए। दीदी ने मुझे गले लगाया और ऐसा महसूस हुआ माँ कि आपकी एनर्जी मेरे अंदर समा गई हो। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ, बहुत सुकून सा मिला। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम माँ। हरे कृष्ण रूपाली माँ, हरे कृष्ण सभी को। मैं प्रेम कुमार बैतूल से रूपाली माँ से और सोल ग्रुप से 3 महीने हो गए मैं जुड़ा हूँ। इसमें मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आया है, मेरे घर परिवार में सभी सुखी शांति और अच्छे संपूर्ण जीवन चल रहा है। और जो पूना से शोभा दीदी आई थी, उनसे हम मिलने के लिए उनके घर गए और पूना दीदी शोभा दीदी से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि माँ का आशीर्वाद हमें बहुत अच्छा मिला और अच्छा महसूस हुआ शरीर में। इसमें जो माँ ने हमें प्रसादी भेजी थी मिठाई की, वो भी प्रसादी मिली और अच्छा महसूस हुआ। धन्यवाद माँ, हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्णा रूपाली माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रिया पात्री बैतूल से, मैं अक्टूबर नवंबर से एसबीसी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे इस ग्रुप से जुड़े हुए, जैसे सोलपीस ग्रुप से जुड़े हुए, रूपाली माँ से जुड़े हुए 5 महीने हो गए हैं। मैं एकादशी उपास करती हूँ। एकादशी उपास के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस आए, बहुत सारे परिवर्तन, सारा इन्वायरमेंट पॉजिटिव सा हो गया है। फिर हम लोग जनवरी के समय जगन्नाथपुरी गए थे, उधर से वापस आए तो मेरे बेटू की 2 साल का बच्चा है गौरांश बात्री, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने अपने बड़ी को बताया, फिर उन्होंने माँ की परमिशन से एक वुम्ब एक्टिविटी कराई। माँ के आशीर्वाद से एक वुम्ब एक्टिविटी होती है, वो कराई गई। तो मेरा बच्चा बहुत शांतली सो गया एक्टिविटी के बाद। मतलब ये सब माँ के चमत्कार, माँ के आशीर्वाद की वजह से हुआ। फिर हम लोग कुछ दिन पहले शोभा मालिक दीदी से मिले, जो बैतूल में रहती थी, वो अभी पूना में माँ के पास रहती है। वो यहाँ आई थी कुछ दिनों के लिए, तो हम सब सोलपीस परिवार के मेंबर्स वहाँ शोभा दीदी से मिलने गए। शोभा दीदी ने सबको हग किया, ऐसा लगा जैसे हम माँ को गले लगा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, हार्ट में एकदम लाइट फील होने लगा, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। उस टाइम मेरा बेटू 2 साल का बच्चा, वो मेरे साथ गया हुआ था। वो उस टाइम बहुत ज़्यादा रो रहा था, हम जैसे ही वहाँ गए बहुत रो रहा वो, बहुत ज़्यादा।
फिर वो उसको मैं घर भी वापस दे के आई, पर वो चुप नहीं हुआ। फिर वो फिर से मेरे पास वापस आ गया। फिर वहाँ पे माँ ने हम सबके लिए एक प्रसाद भेजा हुआ था, मिठाई, तो वो प्रसाद उसे भी दिया गया। तो उसने जब वो मिठाई खाई, प्रसाद खाया, तो वो शांत एकदम पोलाइटली बैठा रहा, मोबाइल देखता हुआ बैठा रहा। तो हम सब लोगों ने बहुत सी बातचीत करी। शोभा दीदी ने माँ के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया, हमें बहुत अच्छा लगा शोभा दीदी से मिल के। मैं तो मतलब इस ग्रुप से जुड़ के मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। जो मुझसे फ़ायदा उठाते थे जो लोग, वो मुझसे दूर हो गए अपने आप। बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। ये सब आपकी कृपा, आपकी करुणा की वजह से माँ। हम हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें रूपाली माँ। आई लव रूपाली माँ, आई लव रूपाली माँ। हरे कृष्ण रूपाली माँ, हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण CW के फैमिली मेम्बर्स। मैं बैतूल में रहती हूँ। मेरा नाम नम्रता पवार है। मुझे सोलप्रीस ग्रुप से और माँ से जुड़े हुए करीबन 2 साल हो गए जब से मैं माँ से जुड़ी हूँ और सोलप्रीस ग्रुप से जुड़ी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए, बहुत सारे चेंजेस आए। उसमें से मैं आपके साथ एक मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ। पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं रहती है। मुझे बीच में टाइफाइड हो गया था, पानी भी नहीं पी रहा था। फिर माँ को मैंने बताया, उन्होंने मुझे स्टेप्स बताए। 11 टाइम्स आई लव यू रूपाली माँ बोलना और माँ की रील्स देखना। मैंने सारे स्टेप्स फॉलो किए और मेरे गले के छाले भी ठीक हो गए, मेरा टाइफाइड भी ठीक हो गया। और शोभा दीदी जो माँ के पास रहती है, वो हमसे मिलने बैतूल आई थी। उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। शोभा दीदी तो सिर्फ आई थी, लेकिन उनके अंदर माँ का प्यार, माँ की करुणा, माँ की आस थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं राधा माँ हमसे मिलने आई है। राधा माँ हमसे जब मिली तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने उन्हें हग किया तो एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत पावरफुल एनर्जी पूरी आ गई थी बॉडी में। एक अलग सी मतलब चीज़ें जो होती है ना, मतलब एकदम से हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाना, उनको देखना, तो ऐसा पूरा हुआ। और हमने बहुत सारी बातें करी और उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा रूपाली माँ, थैंक यू रूपाली माँ। हरे कृष्ण रूपाली माँ, हरे कृष्ण राधे कृष्णा, हरे कृष्ण सभी घर वापसी मेंबरों को। मेरा नाम ललिता पवार है। मैं रूपाली माँ से जुड़े हुए मुझे और सोलपीस ग्रुप से जुड़े हुए मुझे करीबन 1.5 साल हो चुके हैं। मैंने अपने लाइफ में रूपाली माँ से जुड़े हुए बहुत सारे और सोलपीस ग्रुप से जुड़े हुए बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। रूपाली माँ, पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, पर अब मैं जब से मैं चैंटिंग वगैरह करती हूँ, क्षमा साधना करती हूँ माँ, आपके बताए हुए सभी चीज़ का सुनती हूँ माँ। भगवत गीता हो गई, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है माँ, और इससे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। और मुझे पहले पैसों से रिलेटेड भी बहुत दिक्कतें होती थी, अब धीरे धीरे मेरा सब कुछ ठीक होने लग गया है माँ। अभी शोभा दीदी जब माँ के पास से आई थी तो शोभा दीदी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई माँ। उनसे जब मैं गले लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात शोभा दीदी से जब मैं गले लगी तब मुझे ऐसा लग रहा मैंने साक्षात माँ के दर्शन, माँ से गले लग रही हूँ। मुझे उनसे मिलके बहुत खुशी हुई माँ। ऐसा बार बार उनसे गले लगाने का मन कर रहा था, गले लगने का, और बहुत रोना आया माँ मुझे। जब उनको गले से मैंने उनके गले से जब मैं लगी तो मुझे उनसे मिलके बहुत रोना आया और उनसे बार बार मिलने का मन कर रहा था माँ। और एक इच्छा हो रही थी कि मैं उन्हें 5 मिनट के लिए अपने घर ले जाऊँ, ऐसा मन कर रहा था मेरा। और उनसे मिलके मुझे एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस, एक पॉजिटिव ऊर्जा मुझे महसूस हुई है माँ, और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रूपाली माँ, थैंक यू राधा कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रूपाली माँ। मेरा नाम राजंती बाथरी है। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। माँ मैं सोलपीस में जुड़ी 1.5 से 2 साल हो गए हैं। जिस सोलपीस में नहीं जुड़ी थी उसके पहले मन में अशांति, बेचैनी, घबराहट होती थी। जब रूपाली माँ से जुड़ी और सोलपीस में जुड़ी, सबसे मन में सुख शांति रहने लगी, घर परिवार में शांति रहने लगी और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा, मेरे हस्बैंड वाइफ की बनने लगी। ये सारे चमत्कार मेरी रूपाली माँ की वजह से मेरे जीवन में हुए हैं। माँ, जब मेरी रूपाली माँ ने मुझे घर वापसी ग्रुप में लाया, जब मेरी समस्याओं का समाधान किया, माँ की एनर्जी फील
हुई और छोटी छोटी सुख शांति मिलने लगी और खुशी मिलने लगी। माँ की आवाज़ सुनने को मिलती थी, माँ की ऑडियो वीडियो सुनने को मिलते थे। जब घर वापसी ग्रुप बंद हुआ तब मन में बेचैनी अशांति से रहने लगी और घबराहट सी होने लगी थी क्योंकि माँ की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती थी हमें। तब शोभा दीदी पूना से बैतूल आए। हम शोभा दीदी से मैं गले मिली। तब शोभा दीदी को एनर्जी फील हुई जैसे मेरी माँ ने मुझे गले लगाया हो और रूपाली माँ की एनर्जी फील हुई। वहाँ पूरी बॉडी कंपन होने लगी, आंखों से आंसू आने लगे और वहाँ पर ऐसे वाइब्रेट एनर्जी होने लगी। माँ सारी चीज़ें, हम सब माँ की बातें कर रहे थे। मुझे इतनी तकलीफ थी, मैं गोली दवाई लेके डॉक्टर पास से आई थी, पर सारा दर्द खत्म, बॉडी का सारा दर्द खत्म हो गया क्योंकि वहाँ पर सब माँ की एनर्जी फील हो रही थी और इतना अच्छा माहौल बना था। माँ थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच माँ हमारे जीवन में सब करने के लिए। आई लव यू माँ। कभी एक ऐसा मौका मिले कि हम आपके चरणों को छू सके माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम माँ। थैंक यू सो मच माँ। आई लव यू रूपाली माँ। हरे कृष्णा रूपाली माँ। रूपाली माँ, मैं प्रभा पाटनकर बैतूल मध्य प्रदेश से रहने वाली हूँ और मुझे सोल पीस ग्रुप और रूपाली माँ से जुड़े हुए 1.5 साल हो चुके हैं। ग्रुप सोल पीस ग्रुप और ग्रुप से मैं जुड़कर एसबीसी की प्रैक्टिस करते आ रही हूँ और एसबीसी प्रैक्टिस करने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंजेस आए, काफ़ी परिवर्तन आया है। मुझे मानसिक शांति मिली, मुझे घर में भी बहुत अच्छा लगने लगा। और माँ, मुझे जो बैक पेन होता था, काफ़ी दर्द रहता था मेरी ज़िंदगी में, मैं अपने बैक पेन से बहुत परेशान हो गई थी। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज कराया, होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, कुछ भी आराम नहीं हुआ। जब तक दवाई खाती थी तब तक मुझे आराम लगता था, उसके बाद कुछ भी आराम नहीं होता था माँ। बट माँ को याद करके 11 टाइम्स आई लव यू रूपाली माँ बोलकर माँ को याद करती थी तो मुझे बहुत, मतलब मेरा बैक का दर्द, पेन का दर्द किधर गया मुझे पता ही नहीं चला। माँ ने ऐसा आशीर्वाद, ऐसा चमत्कार करा रूपाली माँ ने कि मेरा दर्द, बैक का पेन पूरा तरह से गायब हो चुका, पूरा दर्द ही चला गया। माँ थैंक यू सो मच रूपाली माँ। आई लव यू रूपाली माँ। और माँ, मैं जब घर वापसी ग्रुप में माँ से जुड़ी तो माँ ने मुझे एक परिवार दिया, परिवार में मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ हम सब बच्चों को माँ एक बच्चों की तरह प्यार करती थी, एक ट्रीट करती थी और अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखती थी। माँ ने हर बार मुझे बोलती थी कि प्रभा को बोलो कि अपने मम्मी पापा को एसबीसी करवाए और वीडियो दिखाए, माँ की रील दिखाए, बीजी सुनाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे मम्मी पापा के लिए भी किए। रूपाली माँ ने, जिनको दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, उनके लिए भी माँ ने बहुत कुछ किया मेरे मम्मी पापा के लिए। और माँ, जब घर वापसी ग्रुप बंद हुआ तो रूपाली माँ से हम बात नहीं कर पाते थे तो दिल एकदम बेचैन हो जाता था। फिर रूपाली माँ ने शोभा दीदी को पूना से बैतूल आई तो हम जब शोभा दीदी से मिलने गए तो उनको जब हम मिले तो ऐसा लगा जैसे हम अपनी रूपाली माँ से मिल रहे हो और उनको गले लगाया तो माँ को ऐसा लगा जैसे माँ को गले लगा रहे हैं हम। उनको गले लगाते ही अपने आप आंखों से आंसू झलकने लगे और ऐसा लगा जैसे माँ अपने बच्चों पे कितना प्यार लुटाती है, वैसे ही महसूस हुआ हमें। और अपने सर पे माँ का हाथ फेरे, माँ ने हमारे सर पे हाथ फेरे, ऐसा लगा जैसे माँ हमें हमारे सर पे हाथ फेर रही हो, खूब सारा प्यार लुटा रही हो और हमें बहुत करुणा। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। ऐसे ही आपके चरणों में हमें बनाए रखना माँ, अपने चरणों में रखना माँ और हमारे साथ सदा ही, हम माँ आपके साथ सदा ही ऐसे रहे और ऐसे ही हमें प्यार देना माँ। आई लव यू रूपाली माँ। आई लव यू रूपाली माँ। आई लव यू रूपाली माँ। हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्ण रूपाली माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और माँ, हमको तो पढ़ते लिखते भी नहीं आता है और आँखों से भी नहीं दिखता था, पर आपने हमारा हाथ पकड़ा तो और हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। और हम शोभा दीदी आई थी तो हम उनसे मिलने गए थे, गले मिले तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम हमारी माता से मिल रहे हैं और बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा माँ। आई लव यू रूपाली माँ। माँ, मैं अनीता मालवी बैतूल से सोल पीस ग्रुप से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ माँ।
आपके साथ से जब से रह रही हूँ माँ, तब से बहुत अच्छा लग रहा है माँ। माँ सुबह पुणे से आई तो हम लोग बहुत खुश हो गए माँ। माँ शोभा के पापा भी बहुत खुश हो गए, वो सभी बच्चे और हम लोग इतने खुश हुए माँ कि आप ऐसा लग रहा था कि शोभा के साथ आप आई हो। हम लोग सब गले मिले माँ शोभा को ऐसा हक किया तो हमने सब में आपको ही सामने देख के हक किया माँ। शोभा से गले मिले, शोभा से प्यार किया। माँ ने एक संदेशा भिजवाया है शोभा के हाथ, जैसे कि कोई भिजवाता है ना माँ बाहर से, जैसे कि कोई चिट्ठी पत्रिका आती है, ऐसे टाइप की शोभा आई तो हमको माँ बहुत खुशी हुई। और उस दिन भी माँ सभी लोग फिर शोभा से मिलने आए, शोभा को सबने गले लगाया, शोभा से सबने प्यार किया। तो सबने सभी कोई ने माँ शोभा के अंदर सिर्फ आपको देख के गले लगाया माँ। सब इतना प्यार किए माँ कि उस दिन तो साक्षात आपके हमको दर्शन हो गए थे। हमने शोभा के अंदर आप ही को देखा था माँ। सब लोग आए, सब लोग बैठे और फिर माँ मेरे घर तो उस दिन पूरा घर भर गया था माँ। और आपने हमारे लिए मीठा भिजवाया था माँ। मैं तो इतनी खुश हो गई माँ कि बता ही नहीं सकती कि मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही कि साक्षात मेरे लिए मेरी राधा माँ ने मेरे लिए प्रसाद भिजवाया है। तो माँ मैं अकेली कैसी खाती, आपने भिजवाया ना माँ। मैंने सब में प्रसाद बांटा और सब ने आपका प्रसाद पाके इतने खुश हुए माँ। सभी लोग बहुत बहुत खुश हुए माँ। और माँ सुबह आई तो उस दिन ऐसा लगा पूरा घर भर गया था और ऐसा लग रहा था माँ कि जैसे सत्संग हो रहा है घर में। कोई अपना अपना अनुभव बता रहे थे माँ। मेरे पति में भी बहुत चेंज आ गया है माँ। मेरे पति भी अब चैंटिंग करते हैं और माला करते हैं, जैसे पूरी प्रैक्टिस करते हैं, क्षमा साधना करते हैं और जितने पहले चिड़चिड़ होते थे माँ उतने नहीं होते हैं माँ। उनको भी इतनी खुशी हुई, सब लोग अपना अपना अनुभव बता रहे थे आके, तो मेरे पति को भी बहुत खुश हुए माँ। वो भी उनके अंदर से जो भी अंदर भावनाएं थी माँ वो बाहर आई। वो बोल तो नहीं पाए पर वो भी बहुत खुश थे माँ। आप ऐसी ही करुणा कृपा बनाए रखना माँ। मेरे जीवन में और मेरे जब तक कि मेरी ज़िंदगी, जब तक मेरी सांसें हैं माँ, तब तक आप मेरे साथ रहना माँ। मैं कभी आपको भूलूँ नहीं, ऐसा आप मेरे सर पे सदा हाथ रखना। मेरी बुद्धि को इधर उधर भटकने मत देना माँ। मेरे को हाथ पकड़ के लेके चलना। हरे कृष्णा माँ। आई लव यू रूपाली माँ।